ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। मनदेवाय नमः। ओम। तो आज भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 15 का श्लोक 17 हम लोग वहाँ से प्रारंभ करेंगे। सौत्य व्रतः कुमतिनः आत्मतः ईश्वरमे यत् पादपद्म अभवाय भजन्ति भव्य माम श्रांतम वहम अरह्य रत्नम भूविष्ठम ना प्रहारन यत अनुभाव निरस्तः चित्तः। ये उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रु ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। यहाँ से हम लोग पिछले बार से जो सत्संग से ही प्रारंभ कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो भगवान के संबंध में अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं और उनको अब अनुभव हो गया। वैसे भी युद्ध के दौरान उनको भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो उसमें उनको ये अनुभव हो गया कि परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके सारथी बन के उनकी मदद करने के लिए आए हुए हैं वहाँ पे। तो उसी संदर्भ में ये यहाँ पे विचार रखते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं और अभी आगे और श्लोक देखते हैं। नर्माणि उदाहर रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ। हे अर्जुन सखे कुरुनंदनिति संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मर्तु लुठन्ति हृदय माधवस्य। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तन उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। शय्या आसन अटन विकथन भोजन आदिषु एक्यात वयस्य ऋतुवान इति विप्रलब्धवा सख्यु सखाय पितृवन तनयस्य सर्वम से हे महान महितया कुमिते अघम में। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था कि हे मित्र, तुम बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता तो वो परमात्मा होने के कारण मेरी ऊटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे इसी प्रकार क्षमा कर देते थे जैसे एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। तो भक्ति में भगवान के साथ अपना एक संबंध बना लेना, भले ही वो मित्र का हो या पुत्र का हो या पिता का हो, कोई भी एक संबंध बना लेना ही भक्ति के अंदर तीव्र गति से आगे बढ़ने का एक बड़ा अच्छा मार्ग है। क्योंकि हम लोग इस तरह की भावनाओं से सदा ओतप्रोत रहते ही हैं मनुष्य होने के कारण, है ना। तो अगर हम भगवान को अपना मित्र भी बना लें और उनसे ये संबंध जोड़ के मित्र की तरह अगर उनके साथ व्यवहार करें, और ऐसे तो हम लोग जीवन में जीते हैं तो हमको लगता है कि ये सशरीर कोई सामने मित्र हो तो ही उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उनको साकार रूप में ना देखते हुए हम उनको मूर्ति रूप में देख लें या जो जीती जागती मूर्तियाँ उनके रूप में देख लें, जैसे पिछली बार भी देखा था, और वैसा व्यवहार करें तो वो भावना जो होती है वो भावना परमात्मा तक पहुंची जाती है और परमात्मा की कृपा हमको प्राप्त हो ही जाती है। ये तो अर्जुन तो जो है नर और नारायण के स्वरूप, वो दोनों पहले से ही तपस्वी रूप में तपस्या आज भी कर रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि भगवान के साथ उनका जो उन्होंने संबंध जोड़ रखा था, उस संबंध से भगवान ने उनको क्षमा भी किया। हमेशा उनकी इस तरह की मित्रवत होते वक्त जो जैसा व्यवहार उनका आपस में होता था, मजाक हंसी हो या फिर साथ में उठना बैठना खाना पीना, सदैव समय अपने व्यतीत करना, चर्चा करना या जो कुछ भी है एक दूसरे को मजाक करना,
तो ये सब भी भगवान जो है होते हुए भी उस चीज़ को वो बोल रहे सह जाते थे। तो मतलब भगवान भक्त की गलतियों को भी सहन कर लेते हैं। इसीलिए भक्ति में यही एक सबसे अच्छी बात है कि गिरने का कोई प्रकृति ही है इसमें। इसमें पीछे एक बार आप भक्ति मार्ग पे चलने लग गए तो इसमें पीछे आने का कोई वो नहीं है, अब आगे ही है। भले हम गलती करें या ना करें, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से जुड़ गया। तो संबंध जुड़ने के कारण अब भगवान की जिम्मेदारी है कि वो हमको आगे हमारे मानस के अंदर जो भी बदलाव लाने वो परमात्मा ले आते हैं अपने आप ही। हमें कुछ अपना आप उसमें, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जब वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर, जब अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होता है। अगर आप देखें छोटा बच्चा जो होता है, 1 साल से छोटा जो बच्चा होता है, इवन 5 साल से छोटे तक बच्चे पूर्ण रूप से, भले उनका भोजन हो, भले उनकी किसी प्रकार की सेफ्टी का सवाल हो, या उसके पास एक ही चीज़ होती है, बस रोना। बस एक ही काम करता, उसको एक ही बोली आती है। उसको कोई असुविधा है, रोएगा। उसको भूख लगी है, रोएगा। उसको कुछ चाहिए, रोएगा। उसकी एक ही भाषा है, रोना। और अपने इसी रोने से सारे काम करवाता रहता है वो माँ बाप से, पूरी तरह से, क्योंकि पूरी तरह माँ बाप के ऊपर आश्रित है। भक्त भी जब भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है तो उसको कोई भी काम करवाना होता है तो भगवान से वो रो कर, ये कृपालु जी महाराज के सत्संग आप सुने तो उसमें वो एक ही बात बोलते हैं, भगवान से रो कर एक छोटे बालक की तरह जो काम कराना आप करा सकते हो। क्योंकि जो भक्त पूर्ण रूप से आश्रित है भगवान के ऊपर एक बालक की तरह, तो भगवान की जिम्मेदारी है उसकी सब तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करना। भगवान ने कई भक्तों के साथ इस तरह का, बार बार हमने कई ऐसी कथाएं हैं, उसमें भगवान ने अपने भक्त का हर चीज़ का ख्याल रखा है। और ऐसा नहीं है कि हमें उस लेवल का भक्त होना है, अगर, क्योंकि भक्ति में भी धीरे धीरे आदमी का विकास होता है। ऐसा तो नहीं कि पहले दिन ही वो उस स्तर पे पहुंच जाएगा कि वो तुलसीदास जी महाराज, या फिर एक बड़ा अच्छे उदाहरण है जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी का एक उदाहरण है। नरसिंह मेहता जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी कथा आप सुने तो पूर्णतः भगवान पे आश्रित थे। बस वो, उनके भाई, उनने ना पढ़ाई, बड़े जड़ बुद्धि के थे, ज़्यादा उनके पास कोई शिक्षा या कुछ प्रकार के कोई क्वालिफिकेशन नहीं थे, पूरी तरह से भगवान पे आश्रित थे। तो भगवान पे इतने आश्रित होने मतलब उनका इतना उच्च का भक्त थे, उच्च के भक्त थे वो, कि प्रभु सब चीज़ें उनकी करते थे। उनके बेटे की शादी हुई, उसमें उनके बेटे का शादी में सारे अरेंजमेंट से लेके, बारात के स्वागत से लेके, हर प्रकार का उनको पता भी नहीं नरसिंह जी को पता भी नहीं, बस उनको एक विश्वास के श्री कृष्ण सब कर देंगे। उनकी पत्नी बोल रही है, बारात द्वार पे आके खड़ी है, आप यहाँ भगवान के भजन गा रहे हो। बोल रहे हैं मैं बस यही कर सकता हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। तो बस, और उनकी बड़ी अच्छी कथा है, उसको हम विस्तार में नरसिंह मेहता जी की कथा को सुनेंगे, क्योंकि वो पूरा अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही रसमयी कथा है उनकी। हालांकि उनका जीवन हमेशा, कभी भी उनके पास धन नहीं, मतलब बहुत ही सांसारिक दृष्टि से देखें तो उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके संसार के जितने कार्य हुए वो भगवान ने ऐसे किए कि कोई राजा महाराजा के भी नहीं होते। तो भगवान ने यहाँ तक उनको दिव्य द्वारका में दर्शन दिए अपने, भगवान की रासलीला में भी गए वो, भगवान महादेव लेके गए उनको।
और वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराई जानिए, ये उनका लिखा हुआ भजन है जो गांधी जी गाया करते थे। नरसिंह मेहता जी का लिखा हुआ भजन है ये। भजन ही गाते थे भगवान के, और इतनी भक्ति थी उनकी कि भगवान कृष्ण की मंदिर में जो माला चढ़ती थी उनको, वो जब भजन गा के पूरा करते थे तो वो माला स्वतः ही वहाँ से उतर के उनके गले में आ जाती थी। ये सब देखे हुए, सब आँखों से, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और ज़्यादा पुरानी नहीं है, 200 साल, 100 साल, 150 साल पुरानी हिस्ट्री है। ऐसे भक्त थे वो। तो वो पूर्णतः एक बच्चे की तरह भगवान के ऊपर आश्रित और वैसा विश्वास था उनका। तो उस लेवल पे हम ना भी पहुँचे, लेकिन अगर हम जिस जिस स्तर पे भी हैं, जितने भी स्तर पे हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ के नित्य 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 कम्युनिकेशन, नित्य अटैचमेंट, नित्य कांटेक्ट स्मरण के माध्यम से भगवान के साथ रहेगा, तो लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, जगत का हो, अध्यात्म का हो, जो भी योग क्षेमम वहम्यम बोला है ना भगवान ने, अपने भक्त का योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। मतलब जिस चीज़ को वो लैक करता है, उसमें कमी है, उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, और जो उसके अंदर ऑलरेडी है उसको प्रिजर्व करता हूँ। ऐसा भगवान का वचन है कि अपने भक्त का योग क्षेम वहन मैं स्वयं करता हूँ। तो उनके वचन तो असत्य हो ही नहीं सकते। बस ये मान के हमको चलना चाहिए कि भगवान ने जो एक बार बोल दिया, आप उसको पकड़ लो कि आपने बोला है ना, तो बस मुझे तो यही लेके चलना है। अगर नहीं होता है तो बदनामी आपकी है, होता है तो महिमा आपकी है। तो ऐसे ही, और हमने तो, हमारी तो अब उम्र, अभी तक जितना हम पास देखते हैं, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखता हूँ, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपने भूतकाल के सारे दृश्यों को लाके अपने जीवन के बड़े बड़े जितनी भी उसको देखें, तो वो इस बात का तो पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ, इसमें हमारा पुरुषार्थ नज़र नहीं आता। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, ये ऐसा तो नहीं लगता कि ये मैंने किया है। ये कुछ परमात्मा की कृपा से, या किसी की, जिसको आप कोई लोग बोल, भगवान को ना मानते हैं तो वो अपने डेस्टिनी को बोल देते हैं, अपने कर्मों को बोल देते हैं, लेकिन महत भगवान की वो कृपा ही है और कुछ नहीं है। वो परमात्मा की सिर्फ कृपा है और कुछ नहीं है। ये परमात्मा की कृपा के बिना जीवन में, क्योंकि हम संसार में देख लें ना, संसार में आप 700 करोड़ लोग हैं, उनकी गिनती करें तो आपको, हम लोग अपने आप को सांसारिक दृष्टि से भी देखें तो टॉप 5%, 4%, 3% में मान सकते हैं। तो आप सोचो, ऐसा जगत जिसके अंदर 700 करोड़ लोग डूब रहे हैं, ऐसे संसार सागर में, उसमें सिर्फ 2-3%, 5% लोगों को नैया मिली हुई है, और बाकी लोग डूब रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 97% लोग, और 3% लोगों को नाव मिली हुई है चलने के लिए। तो जो अगर देख रहा है उस नाव में बैठ के डूबने वाले को और अपने को, तो क्या समझना चाहिए कि ये मेरा पुरुषार्थ है कि मेरे को नाव मिली हुई है संसार में सागर में? ऐसे नहीं, हो ही नहीं सकता। महज भगवान की कृपा से मिली हुई है वो, और हमारा सागर पार हो रहा है वो। तो ये इस दृष्टि से देखने में हमें ये पूर्णतः अपने आप में विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर, और ये परमात्मा की कृपा से हमको ये मिला हुआ, और हम अपना जीवन को धन्यवाद करके, भगवान का वो करके, हमको स्मरण करते हुए उनके साथ अपना संबंध बना के, नित्य संबंध बना के अपना जीवन चलाते रहना चाहिए, जिससे कि, जैसे कि अर्जुन कृष्ण जी के साथ उनका जीव संबंध था, और वो अपने संबंध से तो ना केवल उसमें उनको रस की प्राप्ति हो रही है,
ऐसा नहीं है कि उनको उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है और अपना संसार सागर भी कट रहा है। बस हम पूर्णता उन पे आश्रित होते हुए अपना कार्य करें, और जो वो हृदय में बैठ के जैसा आ, आ, निर्देश हमको देते जाएं, जैसा हमारे जीवन को चलाते जाएं, हमको आगे हृदय में बैठ के, क्योंकि वो आपको गाइडेंस देंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी को पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। हर परिस्थिति में वो स्वयं अपने आप को हमको उस दिशा में, हमको जहाँ भी ले जाना है, हमको जो भी करवाना है, वो हमारे हृदय में बैठ के हमको गाइड करके कराते रहेंगे। यही तो उस चीज़ की खास बात है, ब्यूटी है भक्ति में, कि एक बार बस भगवान वहाँ आ जाए, हृदय में बैठ जाए, और हमको अपना अनुभव होने लगेगा कि हाँ, परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं और सब चीज़ का हमको गाइडेंस दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई विपत्तियां नहीं आएंगी किसी जीवन में। भक्त के जीवन में तो विपत्तियां बहुत आती हैं, भक्तों के जीवन में तो, दुष्टों के जीवन में कम आती हैं। लेकिन उन विपत्तियों के होते हुए भी भगवान उन भक्तों को बचाते हुए, विपत्तियों के माध्यम से उनका पूर्व जन्म का कष्ट का निवारण करते हुए, उसको पूरी तरह से काटते हुए, जो विपत्ति उनको मालूम है किसकी आनी है, उसको ला के कम से कम इम्पैक्ट के साथ उसको निकाल दे जाएंगे, और उस मार्ग में हमको आगे ले जाते जाएंगे। सह अहम नृपेन्द्र रहित पुरुषः उत्तमेन सखा प्रियेन सुहृदा हृदयेन शून्य अध्वनि उरुक्रम परिग्रहम अंग रक्षण गोपेह असुद्धिम अबला एव निवृजत अस्मि। हे राजन, अब अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक विश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तत्वय धनु तेषव सहरत हया सहम रथि नृप्तया यत अन्मन्ति सर्वं क्षणेन अभूत हसत ईश रिक्तम भस्मनुतम कुहक्राध्वम इव उत्तम उष्याम। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। तो भगवान के बिना उसने यहाँ बता दिया, उसने यहाँ पे पूरी तरह से वो इस चीज़ को साबित कर रहा है कि सब कुछ वही है। लेकिन इतना होने के बाद भी सामान्य ग्वालों ने मुझे हरा दिया जब मैं उनकी पत्नियों की रक्षा कर रहा था। तो भगवान कृष्ण नहीं हुए थे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मेरा पुरुषार्थ कहाँ है इसमें? सारा पुरुषार्थ तो उनका था, मेरा तो कोई पुरुषार्थ नहीं था उसमें। इसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमको लगता है ऐसा भ्रम कि ये सब मेरा पुरुषार्थ है। हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है इसमें जरा भी। ये पुरुषार्थ प्रभु का है, और हम इसको मान लेंगे तो हम जीवन में आगे उनकी कृपा मानते हुए अपने जीवन को आगे चलते हुए हम अच्छे मार्ग पे चलते जाएंगे। हमें हमारे भक्ति के मार्ग में उन्नति करते जाएंगे। और जहाँ हमने अपना अहंकार मान लिया कि ये मेरा किया हुआ धरा है सब, कोई भी व्यक्ति संसार का जिसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, भले ही बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, कोई भी हो, उनसे पूछा जाए कि आप अगर आपने ये चीज़ किया है तो आप इसको रिपीट करके बताओ, फिर से जीरो पे पहुंच जाओ और फिर से इस चीज़ को रिपीट करके एक बार दिखाओ, तो हम मान सकते हैं कि ये आप जो पुरुषार्थ जिसका होता है वो उसको रिपीट कर सकता है, तभी उसको कह सकते हैं कि ये पुरुषार्थ आपका है। लेकिन जो रिपीट नहीं कर सकते तो बहुत सारे उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भले वो टेक्नोलॉजी हो, जेफ बेजोस ने तो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया, है ना।
तो कहने का मतलब है कि किसी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उनकी ऐसी टाइमिंग की आवश्यकता होती है कि वो सब कुछ वैसे ही सेट होना चाहिए, तभी वो चीज़ फलीभूत हो। ऐसा नहीं कि जेफ बेजोस में की तरह B2C में बहुत सारे लोगों ने कोशिश नहीं की होगी, है ना। बहुत सारे लोग उसमें नाकाम हो गए, वो सफल नहीं हो सके और आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन वो आगे बढ़ गए तो उनने अमेज़न कंपनी बना दी। इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि ये परमात्मा की कुछ कृपा होती है, संसार को आगे गति देनी होती है, उनको जगत को चलाना होता है। तो भगवान मनुष्यों के माध्यम से ये सब कुछ लीला करते रहते हैं, लीला करते रहते हैं, बस लीला चल रही है भगवान की। लोग आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, फिर इसका आविष्कार हुआ, ये सब तो पहले से है। प्रकृति के अंदर सब कुछ पहले से है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, बिजली, केवल बिजली तो हमने नहीं बनाई ना। बिजली हमने नहीं बनाई, इलेक्ट्रिसिटी हमने नहीं बनाई, मैग्नेटिज्म हमने नहीं बनाया। बस इसके सिद्धांत को समझ के उसको उपयोग कर रहे हैं, बस इतना ही हम कर रहे हैं। उस बुद्धि का, वो बुद्धि भी हमारी नहीं है, बुद्धि भी भगवान की दी हुई है। जिस बुद्धि से हम ये सब प्राप्त कर रहे हैं विवेक से, वो बुद्धि भगमाता सरस्वती है। वो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि के रूप में स्थित है वो, है ना। देवी सरस्वती ज्ञान के रूप में स्थित है, वो हमको ज्ञान दे रही है तो हम आगे कर पा रहे हैं ये सब विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान कुछ भी नहीं है, विज्ञान सिर्फ स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सब कुछ स्पिरिचुअल का ही मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन है वो। तो सब कुछ परमात्मा से ही प्राप्त हो रहा है। मतलब इसमें विवेकी पुरुष इस बात को बहुत अच्छे से देख सकता है। जब हम इस बात को देख सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये हमारा, इसमें इतना सोचने जैसा कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। यही अर्जुन जी ने अपने आप ही बोल दिया कि मेरे परमात्मा नहीं है अब तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरे ये सब धनुष, तीर, मेरी अपनी विद्या, ये सब कुछ ऐसी की ऐसी रखी हुई है यहाँ पे। राजन त्वया अनुपृष्ठानाम सुहृदाम न सुहृते पुरे विप्र शाप विमूढ़ानाम निघंतम मुष्टिभिमित वारुणीम मदिराम पीत्वा उन्मत्थितम चेतसाम अजानताम इव अनोन्यम चतुःपंच अवशोषितः। हे राजन, चूंकि आपने नारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त होकर एक दूसरे को ना पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। प्रणय तद भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितां मिथा निघ्रन्ति भूतानि भवयन्ति च यत् मिथा। वास्तव में सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जलौक साम जले यद्धत महंत अदंती अणेयसः दुर्बलान बलिन राजन महंत बलिन मित एवं बलिष्ठे यधु भी महद भी इतरान विभू यधून यधु भी अन्यम भूरान भूभारान संजहार। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को लड़ा दिया। देश काल अर्थयुक्तानि हृत्तपुक्षमानि चहरन्ति स्मृतः चित्तम गोविंद अभिहतानि में। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। यहाँ पे उनने एक अपना बता दिया कि किस तरह यादवों का नाश हो चुका है। यादव लोग एक दूसरे को मार के जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और ये सिर्फ भगवान की महत्तर इच्छा ही थी। ऐसी भगवान की इच्छा थी कि वो धरती का भार कम करने के लिए आए थे, और क्योंकि वो यदुओं के राजा के रूप में धरती में आए तो उनके होते हुए यदु लोग जो हैं, यदुवंश बहुत बलशाली हो गया और भ्रष्ट भी हो गया। बलशाली तो हो गया
लेकिन भगवान ने ये भी देखा कि बल के आने से उनमें अहंकार आ गया, अहंकार आने से भ्रष्ट होने लग गए वो, और गलत। तो भगवान को यही उनकी लीला थी कि इनको भी ख़त्म करके मेरे को जाना है यहाँ से। तो उनने क्या किया, अपने साथ जाते जाते उनने यदु के वंश को भी कमज़ोर करके ख़त्म कर दिया। और उसकी भी कथा है कि ऋषियों का शाप मिला उनके यदुओं के बालकों को, वो उनका मजाक बना रहे थे ऋषियों का, और ऋषियों के श्राप से फिर उनको श्राप मिला कि यदुवंश का नाश हो जाएगा, और इस तरह से वो आपस में शराब वगैरह पी के एक दूसरे को मार के ख़त्म हो गए। और भगवान ने जो उनके नित्य साथी संगी थे, या जिनको भगवान को बचाना था, या जिनको कुछ कारणवश उनको रोकना था, तो भगवान ने उनको बोल दिया कि आप जो है चले जाओ और प्रभास क्षेत्र चले जाओ। प्रभास क्षेत्र में आप चले जाओ, और वहाँ पे वो कुछ लोग जो थे वो सब प्रभास में आ गए, और प्रभास में ही भगवान जो है अपना शरीर त्याग दिया उनने, वो भी चले गए। मतलब धरती से पाप उतारने के लिए, धरती से जितने भी राक्षस हैं या जो भ्रष्ट लोग थे उनका, और भगवान का ये बार बार ये कार्य भगवान धरती पे आके करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे भगवान? मतलब धरती का भार कम करने के लिए। तो वो उनमें बोला ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, साधु जो लोग होते हैं, है ना, उन लोगों को बचाने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए मैं आता हूँ बार बार, और ये कार्य करके चला जाता हूँ। तो भगवान इतना अधर्म बढ़ने क्यों देते होंगे? कई लोग पूछते हैं ऐसा प्रश्न कि भगवान अधर्म क्यों बढ़ने देते हैं इतना। ये जो है ना, ये नियम है प्रकृति का, ये प्रकृति का एक नियम है, ये गुण है। और गुण आपस में, तामसिक गुण, राजसिक गुण, सात्विक गुण का आपस में, राक्षस जो है वो तामसिक गुण को दर्शाते हैं, देवता जो है सात्विक गुण को दर्शाते हैं, मनुष्य राजसिक गुण को दर्शाते हैं। और ये जो है सात्विक, तामसिक, राजसिक गुणों में परस्पर द्वंद्व चलता रहता है। और जो राजसिक गुण वाले मनुष्य जैसे जीव हैं, ये इनमें कभी तामसिक गुण हावी हो जाता है, कभी सात्विक गुण हावी हो जाता है, और वो या तो अधर्म की, और धर्म और अधर्म इसी को बोलते हैं बस। तामसिक गुण जो है अधर्म की वृद्धि करते हैं, राजसिक गुण धर्म की वृद्धि करते हैं। मनुष्य कभी धर्म की तरफ चले जाते हैं, कभी अधर्म की तरफ चले जाते हैं, और ये परस्पर प्रकृति में ये चलता ही रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, खासकर मनुष्यों के लिए, हमारे लिए, कि हमारा जन्म जब हुआ है तो हम यहाँ पे आके, हमारे जो समय हमको मिला है उसमें हम किस तरफ हैं। सिर्फ हर मनुष्य के लिए यही इम्तिहान है, उसका यही एग्ज़ाम है, उसमें उसको यही उसका जो भी इम्तिहान है, जो भी पेपर है, उसका जो भी परिस्थितियों के रूप में क्वेश्चन पेपर है, उसमें उसको सिर्फ यही निश्चय करना है कि मेरे इस परिस्थिति जो मेरे जीवन में है, इसको मुझे धर्म के साथ रहते हुए निर्वाह करना है या अधर्म के साथ रहते हुए निर्वाह करना है। बस इसी से ही मेरा निश्चित होगा। मनुष्य के लिए बस यही निश्चित होगा आगे। मेरे साथ मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मेरे जीवन का क्वेश्चन पेपर निर्धारित होगा। हर किसी का अलग अलग है, और हर किसी को उसको देना पड़ेगा। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का मतलब हमारी जीवन की परिस्थितियाँ, वो भी बदलती रहती हैं, और हमें उसमें कुछ निश्चय लेना होता है, हमें कुछ निर्णय लेना होता है। उसमें कितना कुछ है, देखो, हमारी अपनी इच्छाएं भी हैं, हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, हमारी अपनी परिस्थितियां भी हैं,
हमारे अपने निर्णय भी हैं और हमें कुछ कर्म भी करने हैं। अब ये सब का आप मिक्सचर देखो तो हमको ये सब करते वक्त हमको क्या दिमाग में या ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मार्ग भ्रष्ट ना हो, हमारा कर्म ऐसा ना हो कि हमारे इस कर्म से हमें और हम बनते चले जाएं। हमें तो यहाँ से मुक्त होना है, छूटना है, जिससे कि हमारा को परमानंद की प्राप्ति हो सके। ये करने के लिए हमारे विवेक के रूप में हमारे पास धर्म की जो धुरी है उसी को ही हमको धारण करना चाहिए मनुष्य के लिए। और धर्म की धुरी को धारण करने के लिए हमारे शास्त्रों ने कई कथाओं के माध्यम से हमको बार बार बताया है कि कैसे ये कथाएं क्या बता रही हैं। रावण है या दूसरे राक्षस लोग हैं या भगवान के कई अवतार हैं या संत लोग हैं, ऋषि मुनिगण हैं, राजा महाराजा हैं, इनकी ये सारी कथाओं से पढ़ के हमको क्या बता रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ आप देखेंगे, इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है, एक अच्छाई है, एक बुराई है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और हमको अपना अपना सबको एक रोल मिला हुआ है। इसमें हमको इसी में रह के इसी से निकलना है। और बार बार वो यही बताया जा रहा है कि जो धर्म की तरफ रहते हैं उन पे भगवान की कृपा हो के वो वहाँ से निकल जाते हैं, और जो धर्म को धारण करते हैं, और धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म। धर्म का मतलब ये है कि क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, किस परिस्थिति में है। और ये थोड़ा जटिल भी है, इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति भूखा है, जिसने 7 दिन से खाना भोजन नहीं किया है, उस व्यक्ति के लिए चोरी करना बड़ा आसान काम है। किसी को मार के छीन लेना बड़ा आसान है उसके लिए, क्योंकि उसकी वहाँ पे उसकी परीक्षा हो रही है कठिन। प्रभु से यही प्रार्थना है कि ऐसी कठिन परीक्षाओं में हमें ना डाले तो अच्छा है। तो ऐसी कठिन परीक्षा रहती है कई लोगों की और कई लोग उसमें सफल होते हैं। भगवान को जिसको बचाना है, जिसकी परीक्षा पूर्ण हो गई, उसको भगवान पहुंचा देते हैं, उसको जो चाहिए उसको प्राप्त हो जाता है। भोजन हो, फल हो, धन हो, जो कुछ भी हो। लेकिन उस सबकी परिस्थिति है। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि कठिनाइयाँ, जिसको हम बोलते हैं ना कि जीवन में दुख, कोई नहीं चाहता दुख, लेकिन ये जो दुख आते हैं ये मनुष्य की परीक्षाएं ही हैं एक्चुअली। और ये बड़ी कठिन होती हैं कुछ लोगों के लिए। परमात्मा उन सबको शक्ति दे, बुद्धि हम सबको बल दे उतना कि हम अपनी ऐसी कठिनाइयों को सहन करके हम सही निर्णय लेके हम सही मार्ग पे चलते रहें। मतलब इसमें प्रभु की कृपा के अलावा अपने पुरुषार्थ में नहीं होता। उसमें भी पुरुषार्थ नहीं है, अपने पुरुषार्थ से हम उसको कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, तो बड़ा कठिन है वो। लेकिन भगवान की कृपा मान के, भगवान को आपने संबंध जोड़ के, उस वही भक्ति है। तो भक्ति मतलब हमको मदद करेगी हमको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में और सही उत्तर चूज करने में। और सही गलत कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जो लोग सिर्फ वो अपना एक मार्ग चुन लेते हैं, जो अधर्म का मार्ग चुन के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस उनको फिर से देना पड़ेगा, वो उसको फिर से वो परीक्षा फिर से देनी पड़ेगी, फिर से उसमें से गुजरना पड़ेगा, और हो सकता है कठिन हो जाए आगे। तो कोई नहीं चाहता वैसा। लेकिन यही है कि हाँ, और इतना आसान भी नहीं है। इसकी परीक्षा, अपनी परीक्षा की और उस निर्णय को उस वक्त लेने की कौन क्या कर रहा है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं भी आड़े आती हैं बहुत। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत आड़े आती हैं। व्यक्ति की अगर महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर ही धर्म का विवेक नहीं करता, जैसा करना होता करता है। कुछ लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग का मनुष्य रूप में जब है तो हम अपने विवेक का पूर्ण रूप से चैतन्य होके उसका वो करते हुए हम अपने, और भक्ति से विवेक भी जागृत रहता है। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी भक्त लोग बड़े उच्च के संत भी गलत काम कर देते हैं, हो जाता है, फिर वो भगवान की वैसी मर्जी होती है उस वक्त कराने की, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये प्रकृति को अगर हम देखें तो हमें सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये सहायक की बजाय अगेंस्ट ज़्यादा दिखती है। ऐसा क्यों बनाया होगा भगवान ने? कोई तो कारण होगा इसका कि प्रकृति को ऐसा ही क्यों बनाया है कि ये इसके अगेंस्ट हर वक्त इसके विरुद्ध ही कार्य करना पड़ता है। उसका कुछ स्वभाव ऐसा भगवान ने निश्चित किया हुआ है। शायद उसका शायद कारण ये है करने का, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि ये आप चैलेंजेस को देखते हुए किस तरह से आप अपने क्या व्यवहार करते हुए हम कैसे इसमें से, तो ये समझने वाली बात है। मतलब इस पूरे जगत के अगर हम स्वभाव को समझें तो हमको यही समझ में आएगा कि हाँ, ये शायद कुछ ऐसा एक खेल बना हुआ है हमारे चेतन का और प्रकृति का। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ को संसार में मेंटेन करना बहुत कठिन काम है, प्रकृति उसको बदलने की कोशिश कर देती है और हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, है ना। तो एक बड़ा एक अपने आप में एक वैसा वो सब्जेक्ट है जिसमें अल्लाह हमको ये समझना है कि हम इसमें से कैसे वो हो निकल सकें। तो फिर आगे इसमें चलते हैं। सूत उवाचः एवं चिंतयतः जिष्णु कृष्ण पाद सरोरुहं सौहार्देन अति गाढ़ेन शांता आसीत विमला मति। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रों को प्रदान किए गए थे, उनके विषय में सोचने तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमोश से रहित हो गया। वासुदेव अघंग्री अनुध्यान परिब्रह्मति रहंसा भक्त्या निमर्थिता अशेष कषायाधीशन अर्जुन। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। यही तो इसका एसेंस है। हमारा मन जो है उसको, उसकी व्यथा को शांत करने का यही मंत्र है। भगवान के विग्रह का या भगवान के श्री चरणों का, भगवान का निरंतर स्मरण, अपना मन वहाँ पे लगा देना। तो जब भगवान का अपना मन वहाँ लग जाता है तो मन की जितनी भी जलन होती है वो शांत हो जाती है। योग क्या है? भरद्वाज ऋषि से किसने पूछा योग क्या है, तो उनने कहा कि चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है। चित्त के अंदर वृत्तियां चलती रहती, सदा वृत्तियां चलती रहती हैं। वो वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं तो इसका मतलब आपका योग हो गया। योग किससे? आपका अपने आप से, स्वयं परम आत्मन से योग हो गया। परम तत्वाय विश्वरूपाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जो है परम तत्व में है, हमारे ही परम आत्म का भी परम आत्म तत्व वो जो है उससे योग हो जाना। तो वृत्तियां अपने आप जब शांत होंगी, वृत्तियां शांत होंगी तो योग हो जाएगा भगवान से। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने मन की वृत्ति को ही भगवान में लगा देने से वो वृत्तियां स्वतः ही बड़ी जल्दी शांत होती हैं। इसकी प्रैक्टिस करके देखें, बड़ी जल्दी शांत होती हैं वो वृत्तियां, क्योंकि मन एक समय में एक ही जगह लगता है। या तो वो दुखों पे निरंतर चिंतन करेगा तो दुख बढ़ेंगे, दुखों पे चिंतन नहीं करेगा तो दुख घटेंगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, सोचो। दुखों को शांत करने के लिए दुखों के ऊपर चिंतन हटा देना चाहिए। और मन वहीं जाके चिंतन करता है जहां हम सोचते हैं कि हमारा मन शांत हो।
अगर कोई व्यक्ति को किसी का विरह हो, अगर किसी पुरुष को किसी प्रेमिका से विरह हो गया, तो उस विरह की अग्नि को शांत करने के लिए क्या करता है वो? उसका चिंतन करता है। यही तो करता है ना, जो उसका विरह हुआ है उस विरह को शांत करने के लिए उसका चिंतन करता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसके उस चिंतन करने से उसका दुख बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। दुख के कारण के ऊपर निरंतर चिंतन करना उस दुख को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। और संसार में एक दुख से दूसरा दुख काटा नहीं जा सकता, एक जहर से दूसरा जहर नहीं काटा जा सकता। समझो कि कोई व्यक्ति को, अब इस व्यक्ति को विरह हो गया है, तो उसकी विरह को हटाने के लिए कोई बोले कि तुम किसी और से मन लगा लो, तो इससे तो मन हटेगा लेकिन वहां लग जाएगा, फिर उसके विरह में दुखी होगा। तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है परमानेंट। तो हमको ऐसी जगह मन लगाना पड़ेगा जो कि इन सारे संसार की सारी दुखों के बियॉन्ड है, जो, और वो भगवान है। भगवान का स्मरण है। तो जब हम वहाँ पे हमारा मन लगा देंगे तो वो दुख अपने आप ही शांत हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल दुख भी मेंटल दुख का मैनिफेस्टेशन है। एक्चुअल में जो बीमारियां होती हैं ज़्यादातर मनुष्यों को, वो उनके या तो कोई पूर्व जन्म के कोई इस तरह के दुख होते हैं जो कि फिजिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल दुख होते हैं। वो अब कोई बोल सकता है कि इस ज़माने में हमें तो कोई दुख नहीं था, फिर ऐसी ये बीमारी कैसे हो गई? वो किसी पूर्व जन्म का कोई मैनिफेस्टेशन है। वो उसका एक ही तरीका है, भक्ति, भगवान का स्मरण। पूर्व जन्म के दुखों का नाश करने का तरीका साइंस कभी बता नहीं सकता, और हमारे शास्त्र यही बता रहे हैं कि यही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसलिए यही शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को कि जीवन में जो कुछ भी करो भगवान को साथ लेके चलो, क्योंकि वो आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है, जो ओरिजिनल चीज़ है, जो आपका परम तत्व, जो ओरिजिनल तत्व है आपका, आपने उसको छोड़ दिया है। उसको अगर आप छोड़ दोगे तो दुख ही आने वाला है, और अगर दुख को कम करना है तो उसको पकड़ना पड़ेगा, ओरिजिनल तत्व को। क्योंकि फैक्ट विल रिमेन द फैक्ट, सत्य सत्य ही रहेगा। हम असत्य को सत्य मान लेंगे तो वो सत्य हो नहीं जाएगा। दुखों के रूप में उसके मैनिफेस्टेशन आते रहेंगे बार 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 बार। फैक्ट तो यही है कि हमारा जो परम तत्व है परमात्मा ही है। हम लोग सिर्फ परमात्मा के अणु हैं, अंश हैं, सदैव से हैं, और हम अपने आप को परमात्मा से अलग मान लें और अपना अनुभव में ये प्राप्त न करें कि कैसे मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने आप को अलग मान लूँ। अपने आप को परमात्मा से अलग मान लेने की तो बात ठीक, अपने आप को दूसरे मनुष्य से भी अलग मान ले रहा हूँ, दूसरे जीव से भी अलग मान ले रहा हूँ अपने आप को। अरे अपने ही अगेंस्ट काम कर रहे हो ना आप किसी दूसरे, अपने आप को उससे ऊपर निकालने की, या उसका भला, अपना भला हो उसका भला ना हो ये सोच रहे हो, तो आप ये बोल रहे हो कि मेरा ये हाथ का भला ना हो ये हाथ का भला हो, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि आप, फैक्ट ये है कि आप सब जगह सर्वत्र हो। किसका बुरा सोच रहे हो? जिसका बुरा सोच रहे हो वो स्वयं तुम ही तो हो। अपना क्यों बुरा कर रहे हो दूसरों का भला बुरा सोच के? क्योंकि सत्य वही है कि मैं ही परम तत्व के रूप में सर्वत्र विद्यमान हूँ, अलग नहीं हूँ मैं किसी से भी। वो चींटी के अंदर भी मैं हूँ। और संत ज्ञानेश्वर ने बड़े ऋषि लोग, बड़े ब्राह्मणों की सभा में, ये ब्रह्म सभा का आयोजन जब हुआ था और वो सब चारों भाई बहन गए थे वहाँ पे ब्रह्म समाज से ये मांगने के लिए, सर्टिफिकेट मांगने के लिए कि हम लोग वैदिक रीति से हम अपना कर रहे हैं और हमें ब्राह्मण लोगों में शामिल किया जाए, क्योंकि उनके माता पिता की वो इच्छा थी। उनके माता पिता को ब्राह्मणों की जाति से वो कर दिया गया था, और वो बेचारे
उनको मार दिया गया था, एक प्रकार से उनको मजबूर किया गया था इस तरह से। तो जब उनने ये बोला कि, तो वो हंसने लग गए। उनने जब इस बात का प्रतिपादन किया कि एक ही ब्रह्म सर्वत्र है, तो वहाँ से एक व्यक्ति जो है बैल को लेके जा रहा था सांड को, तो उससे बोलते कि अच्छा, तो अभी जो इसको डंडे मार रहा है ये जो है, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि इस बैल के अंदर और हमारे अंदर एक ही ब्रह्म तत्व है? बोले बिल्कुल है। बोले कैसे? तो प्रूफ करो। तो जब संत ज्ञानेश्वर जी ने उस बैल के ऊपर 3 बार हाथ मारा और वेदों की ऋचाएं बोलने लग गया वो, तब स्तब्ध रह गए सब लोग कि कैसे एक ही ब्रह्म तत्व है, उसके अंदर भी हमारे अंदर भी, अलग नहीं है, वो दिख रहा है अलग, और गुणों के कारण आवरण में है, ढका हुआ है वो। सिर्फ उसके अंदर वो बैल के गुण आ गए हैं जिसके कारण वो आवृत्त हो गया, जैसे एक अग्नि के चारों तरफ धुआं उसको आवरण कर लेता है। धुआं का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, अग्नि तो अग्नि ही है। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी योग शक्ति से उस धुएं को थोड़ा हटाया, तो उसकी जो आत्म तत्व था, जो उनके अंदर था, हर जीव के अंदर है, वो प्रकाशित हो गया उस वक्त। और उनसे जो उनको वेद की ऋचाएं बुलवानी थी वो बुलवाई उनने। तो जो सत्य है वो सत्य को असत्य मान लेने से असत्य सत्य हो नहीं जाएगा, इसलिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और हम लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस तरह से उस सत्य को जाने, और ये सत्य है। अब इसको असत्य मान लेंगे तो दुख बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। हम को बोलते हैं हम तो नहीं मानते आत्मा आत्मा, तो मत मानो। आपके ना मानने से या किसी के ना मानने से वो परम आत्म तत्व जो है वो हट नहीं जाएगा, कहीं चला नहीं जाएगा, वहीं रहेगा वो। केवल ना मानने से हम अपना दुख बढ़ा लेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो ऐसी बुद्धि ना रखते हुए, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए जिससे हम अपना दुख बढ़ाएं। हमें अपनी ऐसी बुद्धि को ऐसे रखना चाहिए कि जो शास्त्र सम्मत हो, जो शास्त्र बोल रहे हैं वो कुछ उनके अंदर कुछ बात है इसीलिए बोल रहे हैं, और वो किसी व्यक्ति की लिखी हुई नहीं है। भगवान जो आके बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, श्री कृष्ण ने आके जगत को दिखाया कि मैं भगवान हूँ, और उनने जो शब्द बोले भगवत गीता के अंदर, उन शब्दों को सत्य बताया है उनने, सत्य बताया उनने सब कुछ। और उनने ये भी प्रूव किया कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो ऐसे अलौकिक कार्य किए उनने जो किसी मनुष्य या किसी ब्रह्म के भी बस के नहीं है। वो इवन ब्रह्म भी नहीं कर सकते हो। गंधर्व, किन्नर, सद्य, मुनि, मनुष्य, राक्षस, यक्ष, ये तो छोड़ो, इवन ब्रह्म तक नहीं कर सकते हो कार्य। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे अद्वितीय कार्य केवल भगवान कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने किए, और वो सब रिकॉर्डेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान थे, और फिर जब उनने जो कुछ बोला, इसका मतलब वो भगवान की वाणी है, और भगवान ही बोल सकते हैं। जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो केवल कोई मनुष्य बता ही नहीं सकता है, भगवान के अलावा और कोई नहीं बता सकता। भागवतम के अंदर पूरे ब्रह्मांड का संरचना बताई हुई है, हम आगे देखेंगे इसमें कौन से लोग कहाँ पे स्थित हैं, वहाँ क्या क्या होता है, ये सब भगवान ने इसमें बताया हुआ है। नीचे के जो लोक हैं उसमें एक लोक भगवान शिव और पार्वती का है, जिसमें वो संयुक्त रूप से रहते हैं। उस लोक का नाम भी है। उस लोक में स्वर्ण ही स्वर्ण है, बहुत स्वर्ण है, और भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा वहाँ पे क्रीड़ा करते रहते हैं, लीला करते रहते हैं, और उस लोक में कोई जा नहीं सकता, केवल भगवान शिव और पार्वती का लोक है। उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है इसके अंदर, हम आगे देखेंगे भागवतम में। ये कौन साइंस बता सकेगा? ऐसा कौन से लोग कहाँ पे हैं, ये सब भगवान ने बताया हुआ है।
क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, ये भगवान की लीला है। हम लोग के बस की साइंस कभी इतने लाइट ईयर्स दूर होगा वो कि वो हम जा ही नहीं सकेंगे कभी वहाँ पे। ब्रह्म लोक कैसा है, सिद्धों का लोक कैसा है, ये सब सारी संरचना बताई हुई है। मनुष्य के लोक के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो इसमें डिटेल में आगे है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो इनने बोला है कि अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ी और उसके फलस्वरूप विचारों का सारा मैल दूर हो गया, जिससे उनको शांति मिल गई। और हमारे सब लोगों का गोल एक ही है, शांति। शांति जिसको प्राप्त हो गई, बस यही हमारा गोल है, परम शांति प्राप्त करना। मरने के बाद भी सबको यही बोलते हैं कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। तो मरने के बाद क्यों दे? जीवन जीते जी क्यों ना दे? मरने के बाद क्यों शांति दे यार? हमें तो जीते जी चाहिए शांति, मरने के बाद कोई शांति नहीं है। जो हमने यहाँ से इकट्ठा किया बस वही जाने वाला है। तो जीते जी हासिल करना है, इसको प्राप्त करना है शांति को। मरने के बाद स्वतः नहीं मिलेगी, क्योंकि यही हमारा टाइम फ्रेम है जिसमें हमको ये सब प्राप्त करना है। जो कुछ भी प्राप्त करना है, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो फिर कोशिश करेंगे, फिर आएंगे, फिर कोशिश करेंगे। फिर हर जीव सिर्फ एक ही चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, उसके करने के माध्यम अलग अलग हैं, महत्वाकांक्षाएं जितनी भी हैं वो सिर्फ एक ही जगह आके रुक जाएंगी जहाँ पे शांति प्राप्त होए। सारे जीवों की चेष्टाएं सिर्फ एट द एंड, अंत में शांति की प्राप्ति के ही साधन, अलग अलग साधन है, मात्र हैं वो। अधर्म करने वाला व्यक्ति भी अधर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी तरह शांति प्राप्त करनी है उसको, उसका मार्ग गलत हो गया है। हर कर्म का अंत में फल शांति प्राप्त करना है, लेकिन ये मालूम नहीं है जीव को। वो ये हर व्यक्ति बस उसकी सारे विचारों की चेष्टाएं, सारे सब मनुष्यों की चेष्टा, हर जीव की चेष्टा सिर्फ इसलिए हो रही है कि किसी तरह भूख जब लगती है तो भोजन करके क्या प्राप्त करना है? शांति प्राप्त करना है, क्योंकि वेदना हो रही है शरीर को, तो अशांत हो गया है मन। तो जो भी हमारा कर्म हो रहा है वो उसी लिए हो रहा है कि किसी तरह से ये अशांति मिट जाए। यही बस, इतना ही सब कुछ अल्टीमेटली यही है, शांति प्राप्त करना। और शांति है, बोला है ना कि जीवन तो सीधी सी रेखा है, दुखों को लगभग सबने ही देखा है ना। और शांति खोकर दुखों का निर्वाण करना मानव का सबसे बड़ा धोखा है। शांति की कीमत चुकाने का साहस किसी धन में नहीं होता है, फिर भी मनुष्य शांति को खो देता है। ये लिखी हुई एक पोएम कुछ समय, बहुत पैसा में पहले लिखी थी, शांति धन। तो शांति से बढ़ के कुछ भी नहीं है, शांति की कीमत चुका नहीं सकता कोई भी धन। इतनी महत्वपूर्ण, इतनी वैल्यूएबल चीज़ है, और हम छोटी छोटी चीज़ के ऊपर उसको खो देते हैं। हर मनुष्य मात्र शांति को ही रोता है, क्योंकि उसकी अल्टीमेट नीड, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी बीइंग, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ऑल बीइंग्स इज टू बी एट पीस। किसी तरह शांति प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो शांति का रस अद्वितीय है। उसको पाने के बाद मनुष्य के और किसी रस की आवश्यकता होती ही नहीं है। फिर चेष्टाएं हैं, बस शांति प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो जीवन के निर्वाह के लिए सब लोग करते रहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं करते। क्योंकि जिसने अपना परम पद पा लिया, उसके लिए और कुछ पाना शेष होता ही नहीं है। तो पाना तो उसी को बोलेंगे ना जिसको पाने के बाद व्यक्ति ये बोले कि हाँ बस हो गया, अब और कुछ पाना बाकी रहेगा नहीं, क्योंकि इसके आगे और कुछ है ही नहीं। तो ये पद, वो पद, ये धन, वो धन, इतना धन, उतना धन, ये सब टेम्परेरी प्राप्तियां हैं, क्योंकि इनको प्राप्त करने के बाद ये
आगे फिर कुछ और प्राप्त करना है। तो ऐसे प्राप्त करने का मतलब क्या है? सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो आप। जब आप अंत की सीढ़ी को चढ़ जाओगे और वहाँ पहुँच जाओगे कि कोई सीढ़ी नहीं है, आप खुद बोलोगे कि अब तो मैं पहुँच गया हूँ, अब किसके आगे कोई सीढ़ी नहीं है। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं जिनको हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पद मिल जाए, फिर मेरे को आज ऐसा मिल जाए, मेरे को ये इतना धन मिल जाए, फिर मैं ये कर लूँगा, ये क्या है? ये कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं हम? इन सीढ़ियों को चढ़ने की एक्चुअल में आवश्यकता नहीं है स्पिरिचुअल मार्ग में, क्योंकि धन प्राप्त करके भी हम अंत अंत गोत्वा जिसको बोलते हैं, अंततः सिर्फ शांति ही प्राप्त करना चाहते हैं। और ये शांति धन के बिना भी प्राप्त की जा सकती है, पद के बिना भी प्राप्त की जाती है। ये शांति परमात्मा की भक्ति से तुरंत बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है। केवल एकमात्र यही है, सिर्फ अपने मन को ये बोलना है कि मुझे अब और किसी आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की, मैं आई एम हैप्पी, मेरे पास जो कुछ है जैसा है। हाँ, जीवन जीने के लिए हमको जो भी चेष्टाएं करनी, ऐसा नहीं है कि गरीब रह के लेना है या बहुत निर्धन होके रहना है। तो यही है। चलो आज फिर यहीं शांत कर देते हैं, यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ओम श्री रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गुरुदेवाय नमः।